हो गई है पीर पर्वत शी, अब पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। नमस्कार साथियों, उम्मीद है आप सब बहुत बढ़िया होंगे। दुष्यंत कुमार की ये गज़ल हमें अपने चारों ओर के परिवेश में फैली हताशा, निराशा, कुंठा और अराजकता को दिखाती है। हमारे युवाओं के मन में भरे आक्रोश को दिखाती है, उनमें अंदर छुपी बेचैनी को दर्शाती है। वास्तव में देखा जाए तो आज हमारा जो युवा वर्ग, युवा पीढ़ी जो इस राष्ट्र के निर्माता है, इस राष्ट्र को एक नई दिशा में लेकर जाने वाली है, उसके मन में घोर निराशा, हताशा, कुंठा भरी पड़ी है। वो बुझा बुझा सा निराश हमें नजर आता है तो बड़ी पीड़ा होती है। उसके चेहरे पे चमक, यो दमकता हुआ, खिलखिलाता हुआ, एक उत्साह और खुशी से भरा जैसे नव यौवन वो दिखाई ही नहीं देता। कितनी बड़ी पीड़ा की बात है। ऐसे में हम अपने युवाओं को कैसे प्रेरित करें? अपने युवाओं को चाहिए सर्वप्रथम वो अपने आप से मित्रता करें, अपने परिवेश को जांचें, अच्छा मित्र बनाएं, अपने मन के भावों को साझा करें, अपने आप को अपडेट रखें। ये सर्वप्रथम हमें एक ऐसे सच्चे और अच्छे व्यक्ति को अपना एक मित्र बनाना पड़ेगा। मित्र माता पिता, कोई अड़ोसी या पड़ोसी भी हो सकता है। सच पूछिए तो पेड़ पौधे, जीव जंतु भी अपने सच्चे हितैषी हो सकते हैं, लेकिन उसके लिए हमारे अंदर संवेदना, हमें सूक्ष्मता से ग्रहण करने की वो चीजें, वो योग्यता अपने अंदर होनी चाहिए। मित्र वही है जो हमारे काम को केवल बढ़ावा न दे, बल्कि जरा सी असावधानी पर हमें रोके, हमारी गलती पर टोके, हाथ पकड़ के ये कहे नहीं, ये नहीं, ऐसे करना है। वो सच्चा मित्र है। केवल बड़ाइयों का तांता लगाने वाला मित्र नहीं है। मित्र वही है जो ऐन मुसीबत के समय काम आता है, जो आपकी भावनाओं को, आपकी संवेदनाओं को समझता है, जो दिन रात आपकी मेहनत के साथ आपके साथ खड़ा होता है, वो आपका सच्चा मित्र है। जो आपकी सुख दुख में आपकी भावनाओं को समझता है, आपको केवल हंसी का पात्र नहीं बनाता, आपका मजाक नहीं उड़ाता, आपकी बुराई, आपकी पीठ पीछे आपकी बुराई नहीं करता, वो सच्चा मित्र है। तो ऐसा मित्र होने से हम खुलकर अपनी भावनाओं को, अपनी संवेदनाओं को, अपनी पीड़ा को, अपने मन के दुखों को उसके सामने खुलकर साझा कर सकते हैं, जिससे हमारा मन हल्का हो जाता है। ये भी कि हमें अपनी भाषा पर एक मजबूत पकड़ बनानी चाहिए। एक भाषाई कौशल, वो हिंदी, अंग्रेजी या मातृभाषा का अपने पास होना चाहिए। हम कितना अच्छा लिख पाते हैं, उतना ही बेहतर हम उसमें अपने आप को व्यक्त करें। ये भाषाई कौशल बहुत ज़रूरी है। शब्दों का अनुशासन, शब्दों की गरिमा हमें पता होनी चाहिए। किस शब्द का कहाँ, कैसे, कितना मात्रा में प्रयोग करना है, ये हर व्यक्ति को पता होना चाहिए कि मेरी भाषा कैसी है, मेरा कौशल कैसा है, मैं अभिव्यक्ति कैसे करता हूँ। अगर आपके पास सशक्त भाषा है तो आपकी कही गई हर बात का प्रभाव पड़ता है। आपको अपने परिवेश के प्रति, अपनी चारों तरफ होने वाले परिवर्तन गतिविधियों के प्रति जागरूक रहना चाहिए। आपके अंदर भाषाई कौशल के साथ साथ टेक्निकल ज्ञान, एक काम का, कर्म का कौशल आपके अंदर होना चाहिए। आपको एक अच्छा साहित्य पढ़ना चाहिए, ऐसा साहित्य जो आपके अंदर मानवीय संवेदनाओं का विकास करे, जो आपके अंदर तड़फ और जिज्ञासा पैदा करे, आपको परमुखापेक्षी ना होने दे, बल्कि आपके अंदर ही ऐसा हौसला पैदा करे कि ये काम मैं कर सकता हूँ, मैं करूँगा, ऐसा आत्मविश्वास पैदा करे। ऐसे साहित्य को आप पढ़ना चाहिए। आपको चाहिए कि मैं कुछ समय, जब मैं मानसिक रूप से थोड़ा सा थक जाता हूँ, तो मुझे ऐसा करना चाहिए कि मैं माता पिता के पास बैठूँ, उनके साथ प्रेम और संवेदना से उनकी बात को समझूँ, उनके अनुभवों से सीखूं, अपनी पीड़ा, अपना मन का दुख उनको सामने बांटकर उसे हल्का करूं, छोटे बच्चों के साथ मस्ती करूं, खूब खेलूं। जब मैं खेलता हूं तो मैं केवल खेलता हूं, ऐसा भाव आपके मन में होना चाहिए। किसी प्रकार का मन में तनाव लेकर खेलना नहीं। खेल का मतलब खेल ही है, मस्ती है, बस उसमें आपको केवल और केवल मस्ती करनी चाहिए, मनोरंजन करना चाहिए। हमें अपनी शक्ति को पहचानना चाहिए। हमारे अंदर वो जज्बात हैं, वो शक्ति हैं, वो औलाद से इरादे हैं कि मैं हर काम को कर सकता हूँ, मैं किसी काम से डरने वाला नहीं हूँ। वो शक्ति, वो पहाड़ों को चीर कर दूध निकालने की सामर्थ्य आपके अंदर है। जब आप अपनी शक्ति को पहचान जाएंगे तो कोई भी कार्य आपसे मुश्किल नहीं होगा। अब जब जामुन जी ने हनुमान को उसकी भूली हुई शक्ति याद दिलाई थी तो वो योजन समुद्र पार करके लंका में पहुँच गए थे और माता सीता का पता लगा था।
वो उनकी भूली हुई शक्ति का स्मरण करा के ऐसा किया था। अगर हमारा सच्चा मित्र माता पिता हमें अपनी शक्ति, हमारी सामर्थ्य याद दिलाते हैं तो हम पुनः वही हौसले के साथ उस काम को कर सकने की सामर्थ्य रखते हैं। इसलिए अपने अंदर की शक्ति को, अपनी सामर्थ्य को पहचानिए, यह बहुत जरूरी है। हमारी जो सांस्कृतिक कथाती है, हमारी विरासत बहुत शक्तिशाली मजबूत है। हमारे यहाँ राम हुए हैं, कृष्ण हुए हैं, शिवाजी हुए हैं, राणा प्रताप हुए हैं, भगत सिंह हुए हैं। कितनी फहरिस्त लंबी है, कितनों के नाम याद करेंगे जो हमारे आदर्श हैं। क्या हम उन आदर्शों से नहीं सीख सकते? हमें उनको अपना रोल मॉडल मानकर, अपना आदर्श मानकर हमें नई नई चीज़ें सीखनी चाहिए। उनसे हौसला, आत्मविश्वास, वो दृढ़ संकल्प हमें लेना चाहिए। जब वो देश के लिए इतना कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं कर सकते? हमारे पास तो सब प्रकार की सुख सुविधाएं हैं, अच्छे माता पिता हैं, विद्यालय हैं, अध्यापक हैं, तो हम ऐसा क्यों नहीं कर सकते? सबसे बड़ी बात, हमारा रोल मॉडल होना चाहिए। लेकिन दुख की बात यह है साथियों, हमारे रोल मॉडल कौन है? ऋतिक रोशन, शाहरुख खान, कैटरीना कैफ, ये हमारे जीवन के रोल मॉडल नहीं होने चाहिए। हमारे रोल मॉडल तो भगत सिंह जैसे होने चाहिए, अब्दुल कलाम जैसे व्यक्तित्व होने चाहिए, श्रवण कुमार जैसे व्यक्तित्व दिखने चाहिए, शिवाजी महाराज जैसे व्यक्ति से हमें प्रेरणा लेनी चाहिए। रियल लाइफ और रियल लाइफ में अंतर करना सीखिए मित्रों। रियल लाइफ नकली होती है, रियल लाइफ जीवन की वास्तविकता दिखाती है। रियल लाइफ में कोई रीटेक नहीं है। एक बार जो गलती होगी आपको मौका नहीं मिलेगा। इसलिए अपनी रियल लाइफ को पहचानिए, अपनी शक्ति को पहचानिए, अपनी सामर्थ्य को पहचानिए और उसका सदुपयोग करिए। रीटेक इस जीवन में नहीं मिलने वाली। रियल लाइफ अलग चीज़ है, वो आभासी दुनिया है, वो नकली दुनिया है। वो केवल और केवल बातों के बल पर खाते हैं। हम अपने परिश्रम का और मेहनत के बल पर खाना सीखें। जब हम अपने अंदर के शक्ति को जगा लेते हैं तो हम अपने आदर्श को सामने रखते हैं। हमारा आदर्श भी बहुत ऊंचा, बहुत विराट, भव्य होना चाहिए। एक नियमित अनुशासन बनाना चाहिए। सुबह मुझे जल्दी उठना है तो मुझे जल्दी ही उठना है। मुझे ये काम इस समय करना है तो वो उसी समय करना है। खेलने का समय, खाने का, उठने का, बैठने का, नहाने का, पढ़ने का, व्यायाम, एक्सरसाइज का, मित्रों से बात करने का, माता पिता के पास बैठने का और पढ़ने का, ये सारी की सारी जो समय सारणी है, एक अनुशासनबद्ध और एक अच्छे नागरिक की तरह अपने पास हमेशा अपने बिस्तर के पास लगी होनी चाहिए। और मैं इसी के अनुरूप काम करूंगा, ऐसा मन में संकल्प भी होना चाहिए। हमें जीवन में आने वाली मुसीबतों से, असफलताओं से घबराना नहीं है, डरना नहीं है, राह नहीं मोड़नी है, रुकना नहीं है, थमना नहीं है, बल्कि असफलताओं से सीख कर नित नए हौसले के साथ, जज्बे के साथ उन असफलताओं को आधार बनाकर आगे बढ़ना है, निरंतर आगे बढ़ना है। फिर देखिए आप कैसे आगे नहीं बढ़ते, कैसे सफलता पे कदम नहीं चूमती। सबसे बड़ी बात आपके अंदर हौसले की है। जब आप किसी काम को करने की ठान लेते हैं तो कोई भी बाधा आपके रास्ते में रुकावट नहीं बन सकती। असफलताएं आती हैं, आने दीजिए, घबराइए नहीं। असफलताओं से तो सीखना है, असफलताओं को आधार बनाकर आगे चढ़ना है। असफलताएं आपका रास्ता नहीं रोक सकती। अगर आपके अंदर हौसला है, काम करने का जज्बा है तो डरिए मत, आने दीजिए। उनसे तो आपका व्यक्तित्व निखरता है, आपकी कार्यशैली में सुधार आता है। आप अपनी असफलताओं से सीखिए कि मेरी कहाँ गलती होगी, कहाँ चूक हुई जिससे मैं असफल हुआ हूँ, मैं पुनः वो गलती ना करूँ। ऐसा मन में ठान कर रखिए, अपनी गलती को सुधारिए और फिर आगे बढ़िए। मुझे याद है एक बार जब हम तीसरी या चौथी क्लास में थे और हम रात को पढ़ रहे थे और हमने बिजली हमारे घर में नहीं थी तो डायरेक्ट बिजली हमने बिजली के खंभे पर लगा रखी थी। और उसी रात पड़ोस में एक व्यक्ति जो बिजली विभाग में कार्यरत था, उसने आके रात में हमारी डोरी हटा दी थी और हम तीनों चारों भाई बैठे बैठे बहुत उदास निराश बैठे थे। तब मेरी माँ हाथ में मिट्टी का दिया लेकर आई थी। उसने ये कहा कि बेटे, दूसरों के कंधों पर बंदूक रख के चलाना मत सीखो, कुछ ऐसा करो जिसमें तुम्हारी पहचान बने। अपने बूते पर जीना, अपने बूते पर काम करना सीखो। ये जरूर कहता हूँ कि अगर आपके अंदर हौसला है, काम करने का जज्बा है, आपका संकल्प मजबूत है तो बाधाएं आपका रास्ता नहीं रोक सकती। कोई भी मुसीबत आपको अपनी मंजिल से बढ़ने से नहीं रोक सकती। आप बढ़ेंगे बढ़ेंगे, सफलता आपके कदम चूमेंगी। बस आपके अंदर हौसला चाहिए, आपका अंदर संकल्प चाहिए कि मैं इसे कर सकता हूँ, मैं इसे करूँगा। जब हम अपनी शक्ति को पहचान लेंगे, अपनी अंदर की कमजोरी को दूर कर लेंगे, अपने हौसले को मजबूत कर लेंगे और एक अनुशासित और नियमित जीवनचर्या जिएंगे तो और सफलता आपके कदम चूमेगी। आप एक दिन जरूर सफल होंगे। अपने मन की निराशा को दूर करिए, अपने अंदर के उजाले को पहचानिए, अपनी शक्ति को पहचानिए, फिर देखिए आप कैसे विजयी होते हैं। प्रिय साथियों, आपने मेरे विचार सुने,
बहुत बहुत धन्यवाद, अच्छा लगा। और वीडियो पर आप लोग खूब अपना ढेर सारा प्रेम स्नेह मुझे दे रहे हैं, उसके लिए मैं आपका हृदय से आभारी हूँ, बहुत बहुत धन्यवादी हूँ। अपना स्नेह अपना प्रेम इसी तरह बनाए रखिए। अंत में इतना ही कहना चाहूँगा, खुद को कर बुलंद इतना, खुद को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे, बता तेरी रजा क्या है, बता तेरी रजा क्या है। नमस्कार।